नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति में क्या अंतर है। क्या देवी देवताओं की भक्ति करने का फल भी हमें इनडायरेक्टली भगवान से ही मिलता है या देवी देवताएं भी हमें मनोवांछित फल देने में समर्थ हैं। सच्चाई क्या है? क्योंकि इस मनुष्यों व अनेक प्रकार के जीवों से भरे हुए संसार में, जिसमें अनेक प्रकार की भाषाओं वाले लोग रहते हैं, कितने ही अनेक धर्म के लोग हैं, मठ हैं, पंथ हैं, परंतु बात जब भगवान की आती है तो सभी अपने मुख से एक ही बात करते हैं और कहते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज वन, और वाहेगुरु परमात्मा एक है। तो वास्तव में जानने योग्य बात फिर ये है कि वह एक है कौन, जो सारी दुनिया का क्रिएटर है, डायरेक्टर है व प्रिंसिपल एक्टर है, जो हम सब मनुष्यों की एक्ट को जानता है व सृष्टि के नियमानुसार हम सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए फिर से अवतरित होकर हमारा कल्याण करने के उद्देश्य से, अथवा हम पतित हुए मनुष्यों को पावन बनाने व ईश्वरीय ज्ञान द्वारा हमारे स्वभाव संस्कार सुधार कर ऊंच देवतुल्य बनाने के लिए आता है। तभी तो वेदों और शास्त्रों में और ग्रंथों में वर्णन है कि वह परमात्मा जब सृष्टि मंच पर अवतरित होता है तब वह हमें विकारी से निर्विकारी अथवा दुखी से सुखी बनाने का ज्ञान देने आता है। इसलिए दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि संसार के हालात आज फिर से यही इशारा कर रहे हैं कि संसार बहुत बड़ी विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया से अब गुजरने वाला है, जिसमें कहीं तो कुदरती आपदाएं लाखों लोगों का जीवन लीला समाप्त करती नजर आ रही हैं, तो कहीं पर कोरोना जैसी अदृश्य बीमारियां करोड़ों मनुष्यों के सामने जान का खतरा बनकर उपस्थित हो रही हैं, तो कहीं एक देश स्वयं को विश्व का सम्राट सिद्ध करने की जिद के कारण दूसरे देश पर बम्बारमेंट कर रहा है। तो भले आप ही जरा सोचिए तो कि कहीं भी किसी भी स्थान पर जब बम फटता है या कोई मिसाइल चलती है या मिसाइल गिरती है तो वह उपद्रव ही तो मचाता है। लाखों मनुष्यों के ऊपर मौत का खतरा आज मंडराने लगा है। तो क्या इन सभी कुदरती इशारों से ये ना समझा जाए कि पाप का घड़ा अब भर गया है, अर्थात पाप की अति हो गई है और अति के बाद अंत होना निश्चित है। इसलिए इस पाप के घड़े का फूटना बड़ा जरूरी है। तभी तो जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था व उसमें रहने वाला हर इंसान देवी देवता कहलाता था, वह स्वर्णिम युग आएगा। इसलिए बिना किसी भय के, बिना किसी डर के हमें केवल अपने मन की डोरी भगवान के सुरक्षित हाथों में पहले ही क्यों नहीं दे देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 की, जिसमें भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धा मयहम। हे अर्जुन, जो भी संसारी मनुष्य भक्त बनकर जिस जिस देवता को जैसे जैसे भी स्वरूप में श्रद्धा और भावना से पूजता है, उसकी भक्ति करता है, उसके लिए जप तप करता है, उसके लिए तीर्थ यात्राएं करता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं फिर उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देवता के प्रति स्थिर करने वाला भगवान है और भगवान ही इनडायरेक्टली देवता के माध्यम से उसको फल देने वाला है। तो कुल मिला के ये बात सिद्ध हो गई कि सभी देवों का देव भी महादेव वो भगवान
शिव भगवान ही है। इसलिए हमें एक भगवान कौन है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 22 की, जिसमें कहा गया है स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधन्मीहते लभते ततः कामान मयेव विहितानि तान। और वह पुरुष फिर उस देवता के प्रति श्रद्धा भावना से मन से मग्न होकर योग युक्त होकर फिर उस देवता के प्रति ही पूजा करने लगता है, उसके प्रति ही उसके मन में श्रद्धा भावना उमड़ती है और फिर उसी देवता के द्वारा मेरे ही द्वारा दिए गए या मेरे द्वारा विधान किए गए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, जिनकी इच्छा वह उस देवता के सामने अपने मन से प्रकट करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 की, जिसमें कहा गया है अंतबतु फलम तेषाम तद्भत्सल्य लप मेधाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु हे अर्जुन, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, अर्थात अल्पकाल का सुख लेकर के फिर वो दुखों की अनुभूति करते हैं और अंततः वो फिर मेरी ही शरण में आते हैं। और वो देवी देवताओं की पूजने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं द्वारा इच्छित फल प्राप्त करते हैं, लेकिन उन देवताओं द्वारा भी उनको इच्छित फल प्रदान कराने वाला मैं हूँ। लेकिन मेरे जो भक्त हैं, जो यथार्थ रीति से ये जान लेते हैं कि भगवान है कौन, भगवान होते कितने हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का निवास स्थान कहाँ है, भगवान का मेरे साथ रिश्ता क्या है, जब वो इन सारी बातों को यथार्थ रूप से जान लेते हैं तो वह मुझसे अदृश्य नहीं होते, अर्थात मुझको प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मेरे से गुण और शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन को आनंद में बना ही लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 की, जिसमें कहा गया है अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्ध्य परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष जो हैं वो मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते और नहीं जानने के कारण वो फिर मन और इंद्रियों से परे और जन्म मरण से मुक्त मुझ सत्यचित आनंद परमात्मा को मनुष्यों की भांति ही जन्मा हुआ और व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। उनको यथार्थ पता ही नहीं है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूँ, अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 25 पर ज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है ना अहम प्रकाशय सर्वस्य योग माया समावृतय मूढ़ो अयम नाभि जानति लोको माम जम व्ययम। हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात ये जो संसार के मनुष्य हैं, इनमें बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान में श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन उसको यथार्थ रीति से जानते नहीं हैं। इसलिए वो देवी देवताओं की भक्ति करके यही समझते हैं कि यही भगवान है, और इसीलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परम पिता परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे भी जन्मने और मरने वाला मनुष्य मात्र ही समझता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।